स्टूडेंट नमस्कार। अब आ गया है फरवरी का असाइनमेंट नंबर 6 फरवरी 2021 का असाइनमेंट। गणित का सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले असाइनमेंट जो है उसका बेस्ट और 100% सत्य आंसर हमारी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहली बार देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्य बताना है, औसत बताना है। महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दिया है पहला कॉलम में, और दूसरा कॉलम में राज्यों की संख्या दिया हुआ है। यहां पर हम आपको प्रश्न बता रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसके बाद 50 से 60 और 60 से 70। और उसमें शिक्षकों के जो राज्यों की संख्या वो दिया है 9, 11, 15, 20, 10, 8, 7। अब इसके बारी आती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, महिला शिक्षकों की संख्या जो परसेंट में दिया है वो वर्ग कहलाती है। राज्यों की संख्या दिया है बारंबारता, उसको एफ कहेंगे। और मध्यमान दे रखा है यहाँ पर एक्स, और बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल निकालेंगे एफ एक्स। मध्यमान कैसे निकालेंगे हम आपको बता रहे हैं। मध्यमान निकालने के लिए जो वर्ग है 0 से 10 दोनों को जोड़ दीजिए। 0 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, और उसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर निकल करके आ जाती है ये मध्यमान। इस तरह से आपको मध्यमान निकालना है, और मध्यमान जो निकलेगा उसका जो है आपको गुणा कर देना है। किसके साथ गुणा करना है? तो इसका जो गुणा है आपको करना पड़ेगा एफ के साथ। 9 का 5 के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 पंछे 45, एफ एक्स निकल गया। इसी तरह से 10 से 20 जो वर्ग है तो 10 और 20 को हमने जोड़ दिया, 30, 30 को 2 से भाग दिया, आ गया 15। 15 का गुणा जो है एफ 11 से करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणित 15 बराबर 165। इसी तरह से 20 से 30 का हमने मध्यमान निकाल लिया। 20 धन 30 भागी 2 मतलब 50 का आधा 25 आ गया, और उसका गुणा कर दिए 15 से, हो गया 375। इसी तरह से 30 से 40 का हमने निकाल लिया। 70, 70 का आधा 35, 35 का 20 से गुणा कर दिया तो 700 आ गया है आपका। इसी तरह से 40 से 50 का कर दिया हमने 90, 90 का आधा किया 45, 45 का 10 से गुणा किया तो 450 हो गया। 50 से 60 का 110 का आधा 55 हो गया, 55 अट्ठे हमने निकाल दिया 440। इसी तरह से 60 से 70 का हो जाएगा आपका 130, इसका आधा हो गया 65, और ये हमने निकाल दिया यहाँ पर 65 में 7 का गुणा कर दिया तो 455 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है। सबसे पहले तो बारंबारता को जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ बराबर 80 आ जाएगा। एक्स को जोड़ दिए, सिग्मा एक्स निकल गया। सिग्मा एफ एक्स निकाल दिए हम लोगों ने, जोड़ दिया पूरा मल्टीप्लाई का तो 2630 आ गया। अब माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये सूत्र प्यारे बच्चों आप बिल्कुल याद कीजिए, बोर्ड परीक्षा में ये सवाल फंसने लायक है। सिग्मा एफ एक्स का मान है 2630, सिग्मा एफ का मान है 80, भाग दे दिया, ये निकल गया 32.875%। यही आपका बेस्ट उत्तर है। चलिए अब हम जारी करते हैं यहाँ पर प्रश्न दूसरा की बारी है। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है, तो इसका प्राप्तांक आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। प्राप्तांक है 0 से 10 विद्यार्थी की संख्या 1, 10 से 20 विद्यार्थी की संख्या 12, 20 से 30 विद्यार्थी की संख्या 24, 30 से 40 विद्यार्थी की संख्या 32, 40 से 50 विद्यार्थी की संख्या 10, 50 से 60 विद्यार्थी की संख्या 5। अब आती है प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। संचयी आवृत्ति हेतु सारणी, सबसे पहले संचयी आवृत्ति के लिए एक सारणी बनाएंगे। वर्गांतर है, आवृत्ति है और संचयी आवृत्ति, ये 3 कॉलम आपको खींचना पड़ेगा। वर्गांतर प्रश्न में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, आवृत्ति दे रखा है एफ 1, 12, और इस तरह से संचयी आवृत्ति 1। और 1 में क्या किया हमने, 12 को जोड़ दिए 13 आ गया। उसके बाद का संचयी आवृत्ति निकालने के लिए जो दिया है 24 को 13 में जोड़ दिया 37 हो गया। उसके बाद का जानने के लिए 37 को 32 में जोड़ देंगे 69 आ गया। 69 को 10 में जोड़ दिए 79 आ गया। 79 को 5 में जोड़ दिए तो 84 आ गया। अब आपके सामने निकल करके आ गया एन का मान
84। अब माध्यिका अंक निकालना है तो n भागी 2 करेंगे, 84 को 2 से काट दिए तो 42 आ गया। ये जो 42 है माध्यिका अंक 42 पर संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है, अर्थात 69 के करीब में आ गया। अतः हम कहेंगे यहाँ पर जिसकी संगत वर्ग जो है 30 से 40 है, माध्यिका वर्ग बराबर 30 से 40, जिसका निम्न सीमा L बराबर 30, F जो है उसकी बारंबारता 32 और CF संचयी बारंबारता उसका 37। अब निकलती है एच बराबर 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। अब आ जाती है यहाँ पर माध्यिका बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ गुणित एच। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों। इसी फार्मूला में आप लोग को मान रखना है, इसी फार्मूला में आप लोग को मान भरना है। तो यहाँ पर एल का मान हम लोगों ने भर दिया 30। एल का मान भरने के उपरांत आपको n बटे 2 का मान रख दीजिए। तो n का मान हमने रख दिया यहाँ पर आपका 84 और 84 रखने के उपरांत माइनस की 37 बटे आगे आपका 32 कर दिए, भाग दे दिए, फ्रीक्वेंसी गुड़ी 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 धन 42 माइनस 37 भागित 32 गुड़ी 10, फिर बराबर हो जाएगा 30 धन 5 बटे 32 और ये हो जाएगा गुड़ी 10। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे आपको मिलेगा 30 धन 50 बटे 32 को सॉल्व किया, 50 को 32 से भाग दे दिया तो लगभग 1.56 आ गया। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर दोनों को जोड़ देने से 31.56। यही बेस्ट उत्तर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को बनाना है। तो अब आती है यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। विकेट की संख्या यहाँ पर दे रखा है और गेंदबाज की संख्या यहाँ पर दे रखा है। तो विकेट की संख्या 0 से 5 और उसके बाद गेंदबाज की संख्या है उसमें आपका 4। इसी तरह से 50 से 100 में गेंदबाज 5 है। इसी तरह से आपका 100 से 150 में 16 है। और उसके बाद आती है 200 से आपका 250 में 3 है और 250 से 300 के अंतर्गत आती है आपका 2। इसके बाद आपको मिलती है यहाँ पर हल। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हल आपको निकालना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ग 100 से लेकर के 150 तक की बारंबारता सर्वाधिक है, जिसकी बहुलक वर्ग है 100 से 150 और इसका निम्न सीमा L बराबर 100 है। और उसके बाद F0 5 है और F1 जो उसके बाद की है वो 16 है। कहना चाहिए F0 पहले का है, F1 उसकी बारंबारता है, F2 उसके बाद का बारंबारता है जो 12 है। इसके बाद आपको मिलती है यहाँ पर H बराबर वर्ग की माप 150 ऋण 100, दोनों का अंतर हो गया 50 यहाँ पर। और उसके बाद फिर बहुलक का जो सूत्र है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुलक का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी सुपर मोस्ट MP क्वेश्चन है। ऐसा सवाल हर साल पूछा जाता है, इसलिए ये सूत्र आप लोग बिल्कुल याद रखिए। यहाँ पर हमने मान भर दिए 100 धन 16 ऋण 5 बटे 2 गुणित 16 ऋण 5 ऋण 12 ब्रैकेट बंद गुणित 50 को हल कर दिए तो 100 धन 16 में 5 गया 11 बटे 32 ऋण 17 गुणित 50। अब इसके बाद यहाँ पर 100 धन 11 गुणित 50 भागित 15। इसके बाद यहाँ पर 100 धन 36.66 भागित यहाँ पर 136.6 आ जाता है। तो ये आपका उत्तर है बेस्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर आप ध्यान दीजिए। प्रश्न चौथा, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यिका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो प्रश्न में आपको पता चलेगा वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से है यहाँ पर कहना चाहिए। और उसके बाद आपको इसकी आवृत्ति भी दे रखा है यहाँ पर 4, 6, 10, 7, 40 से 50 का 3, 50 से 60 का 2। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर इसका हल।
तो हल में ध्यान दीजिए, संचयी आवृत्ति हेतु सारणी वर्गांतर है यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से आपको देख पा रहे होंगे। आवृत्ति है 4, 6। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम फिर से बता रहे हैं, 4 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें एक पहला, उसके बाद की आवृत्ति 6 को जोड़ देंगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा। 10 में फिर 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 20 में 7 जोड़ दीजिए 27 हो गया आपका, और 27 में फिर आप जोड़ दीजिए यहाँ पर 3 को तो 30 हो जाएगा। 30 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका 32 हो जाएगा। इस तरह से इसका योग निकल करके आता है 32। अब आते हैं इसकी माध्यिका अंक n बराबर, तो n/2 मतलब 32/2 बराबर 16, जो संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत है। अतः इसके संगत वर्ग 20 से 30 माध्यिका होगा। n/2 बराबर 32/2 अर्थात 16। सूत्र माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F गुणित H, ये माध्यिका का सूत्र है, जहां पर L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20, CF बराबर माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की संचयी आवृत्ति 10, और F बराबर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति 10, H बराबर वर्ग की माप 10। माध्यिका बराबर हो जाएगा 20 धन 16 ऋण 10/10 गुणित 10, ये सूत्र में हमने मान भर दिया। 20 धन 16 में 10 गया तो आपका 6/10 हो गया गुणित 10, 10 कट गया तो आपका 6 बच गया, और 20 और 6 मिल करके 26, यही आपका बेस्ट उत्तर है। अब बात करते हैं प्रश्न 5वां का। तो निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक आपको बताना है, यहाँ पर वर्गांतर हो गया 0 से 10, 10 से 20, और आवृत्ति आपका 9, 17, 28। आप देख पा रहे होंगे 28 जो है सर्वाधिक बारंबारता है, फिर 23 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर 8 है। चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बारंबारता 28 है, जिसकी बहुलक वर्ग 20 से 30 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 20, बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 बराबर 28, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति F2 बराबर 23, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति F0 बराबर 17, बहुलक वर्ग की माप H बराबर 10। सूत्र है बहुलक बराबर L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 गुणित H। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 20 धन कोष्ठक में सूत्र में मान भर दिया 28 ऋण 17/2 गुणित 28 ऋण 17 ऋण 23 गुणित 10। सॉल्व किया, 28 में 17 गया तो 11 आ गया, 28 में 2 का गुणा कर दिए तो 56 हो गया। 56 ऋण 17 ऋण 23, 17 और 23 को जोड़ दिया तो ये आपका 40 हो गया। 56 में 40 को घटा दिए तो 16 हो गया। 11 और 10 को ऊपर गुणा कर दिए 110/16, 110 को 16 से मतलब 2 से काट दिए, 2 पंछे 10, 2 पंछे 10, 2 अट्ठे 16, और 55 को 8 से भाग दिए 6.87, जोड़ दिए तो 26.87 हो गया। इस तरह से सबसे बेस्ट उत्तर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको मिलता है हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का, सभी असाइनमेंट का, सभी कक्षा का 100% सत्य और बेस्ट उत्तर के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, और बोर्ड परीक्षा के IMP सुपर मोस्ट प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो हमारी चैनल के माध्यम से आपका हो सके। इसके लिए आप कम से कम अपने मित्रों को फॉरवर्ड करते रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। हालांकि हमारे चैनल में बहुत सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन जो है डाल चुका हूं, उसको आप लोग देखते रहिए, और बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बस कुछ ही पलों के पश्चात आपको मिलेगा विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, कक्षा 12वीं का, सारे विषयों का बेस्ट असाइनमेंट का बेस्ट उत्तर, 100% सही जवाब आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार आपको मिलेगा। बस कुछ घंटों के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।